नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द GS में। दोस्तों हम लोग करा रहे हैं यूपी लेखपाल 2022 की तैयारी। इसमें हम लोग समान हिंदी की बात करेंगे। दोस्तों कारक एवं कारक के प्रकार। दोस्तों ये टॉपिक ऐसा है जो हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है आपका। मैं यूपी लेखपाल के हिसाब से ही नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आप किसी भी परीक्षाओं में जो उसमें हिंदी पूछी जाती है दोस्तों, उसमें आपका कारक एवं कारक के प्रकार पूछे जाते हैं दोस्तों। रोज क्लास के बाद तुरंत पीडीएफ आपको उपलब्ध कराते हैं हम लोग। ये दोस्तों आपकी क्लास 11th है, 11वीं क्लास है आपकी। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आपका टॉपिक ये कारक। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं कारक। दोस्तों बात करेंगे कारक। कारक किसे कहते हैं? जैसे दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध अन्य शब्दों के साथ स्थापित हो उसे दोस्तों कारक कहते हैं। जैसे दोस्तों राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा? बाण से मारा। इसमें दोस्तों आपका संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए दोस्तों आपका राम ने रावण को मारा तो ये आपका कारक हो जाए। अब कारक की परिभाषा जैसे क्या होगी, जैसे कि दूसरे शब्दों में इसे यह भी कहा जा सकता है, जैसे कि वाक्यांश के शब्दों में संबंध स्थापित करने वाले चिन्ह को कारक चिन्ह कहा जाता है। जैसे राम ने रोटी खाई। नेक्स्ट, अब जैसे इस वाक्य में राम और रोटी के बीच में दोस्तों ने है, ये दोस्तों आपका संबंध स्थापित कर रहा है। यही दोस्तों आपके कारक कहलाते हैं। जो भी आपके ने पे मर पर जितने भी होंगे दोस्तों आपके, ये आपके सब दोस्तों कारक चिन्ह कहलाते हैं। आप जैसे कि बात करें, जैसे कारक के कितने भेद होते हैं दोस्तों? कारक के 8 भेद होते हैं। बस इन्हीं में दोस्तों आपको याद रखना। अगर ये आपने समझ लिया तो आप आराम से कर लेंगे। जैसे कर्ता। कर्ता दोस्तों इसका चिन्ह हो जाएगा ने, और अर्थ क्या हो जाएगा? काम करने वाला, यानी कर्ता ने काम करने वाला हो जाएगा। कर्म का क्या हो जाएगा दोस्तों? चिन्ह को और ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? को और ए, यानी क्रिया से प्रभावित होने वाला। तथा करण की बात कर लेंगे तो करण में क्या हो जाएगा? से के द्वारा, यानी क्रिया का साधन हो जाएगा। संप्रदान के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा? चिन्ह को के लिए, तथा जिसके लिए क्रिया की संपन्न की जाए। और अपादान से ये हो जाएगा दोस्तों से अलग होने का भाव जिसमें हो दोस्तों, वो आपका अपादान हो जाएगा। यानी अलगाव, तुलना, आरंभ, सीखने आदि का बोधक। संबंध की बात करें दोस्तों, का, की, के, ना, नी, रे, ने, रा, री, रे, ये दोस्तों अन्य पदों से पारस्परिक संबंध रखेगा। अधिकरण की बात करें दोस्तों, में और पर हो जाएगा क्रिया का आधार, यानी कि स्थान, समय, अवसर आदि का बोधक होता है। अब संबोधन में क्या हो जाएगा? जैसे हे विस्मय बोधिक हो जाएगा, और हे अरे ये भी दोस्तों विस्मय बोधिक चिन्ह हो जाएगा। और आ, जी और ओ किसी को पुकारने या बुलाने का बोधक दोस्तों सबसे आराम से इसको समझने। संबोधन में जिसमें जिसमें दोस्तों विस्मय बोधिक चिन्ह आ जाए, जो आपके ये वाले हैं विस्मय बोधिक, अगर ये आ जाए तो समझ जाइएगा ये आपका संबोधन का है। आंख मूंद करके लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट, जैसे कर्ता। अब इनकी पूरी पूरी डेफिनेशन बात करें। जैसे कर्ता कारक, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे दोस्तों कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है दोस्तों ने। कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी वाक्य में नहीं होता है, अर्थात लुप्त होता है। यानी कि जैसे कर्ता कारक, उदाहरण की जैसे रमेश ने पुस्तक पढ़ी, सुनील खेलता है, ये दोस्तों आपके कर्ता के हैं। कभी कभी ने होता है, कभी नहीं भी होता है। पक्षी उड़ता है, मोहन ने पत्र पढ़ा, सोहन किताब पढ़ता है, राजेंद्र ने पत्र लिखा, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, पुजारी जी पूजा कर रहे हैं, कृष्ण ने सुदामा की सहायता की, तथा सीता खाती है। नेक्स्ट, दूसरा क्या हो जाएगा? कर्म कारक, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे दोस्तों कर्म कारक कहते हैं। जैसे कर्म के साथ यानी को विभक्ति आती है, यानी चिन्ह याद रखिएगा, को चिन्ह आ जाए, विभक्ति आती है तो दोस्तों इसकी यही सबसे बड़ी पहचान होती है। कभी कभी वाक्यों में को विभक्ति का लोप हो जाता है, याद रखिएगा जी। यानी उदाहरण के लिए बात करेंगे, जैसे उसने सुनील को पढ़ाया, मोहन ने चोर को पकड़ा, लड़की ने लड़के को देखा, कविता पुस्तक पढ़ रही है, गोपाल ने राधा को बुलाया, तथा मेरे द्वारा यह काम हुआ, और कृष्ण ने कंस को मारा, तथा राम को बुलाओ। नेक्स्ट, बड़ों को सम्मान दो, और माँ बच्चे को सुला रही है, उसने पत्र लिखा, और मुकुल को कसौली घूमना था। यानी कहना और पूछना के साथ, या देखिए जिसमें कहना आ जाए, पूछना के साथ साथ से प्रयोग होता है तो इनके साथ को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कबीर ने रहीम से कहा, मोहन ने कविता से पूछा, और रजत ने हिमांशु से पूछा। ये दोस्तों आपके ये अभी आपके कर्ता कारक के हो जाएंगे, सॉरी कर्म कारक के हो जाएंगे। यहाँ से के स्थान पर दोस्तों को का प्रयोग उचित नहीं है। आप करण कारक की बात कर लें, जिस साधन से अथवा
जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। बस इसमें आपको मुख्य पहचान से याद रखना है, से अथवा द्वारा, दो दो रहेगा आपका। यानी रहीम गेंद से खेलता है, आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है और प्रशांत गाड़ी चलाता है। यहाँ गेंद से लाठी द्वारा और गाड़ी चलाता है करण कारक में आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट संप्रदान कारक की बात करें, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे दोस्तों संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। किस लिए दोस्तों? के लिए होता है। यानी करण कारक की बात करें, सुनील रवि के लिए गेंद लाता है और हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। माँ बच्चे को खिलौना देती है, माँ बेटे के लिए खेब लाई। अमन ने श्याम को गाड़ी दी, मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ, मैं बाजार को जा रहा हूँ। भूखे के लिए रोटी लाओ, वह मेरे लिए उपहार लाए हैं। तथा सोहन रमेश को पुस्तक देता है। अब उपरोक्त वाक्य में मोहन के लिए, पढ़ने के लिए और बच्चे को दोस्तों आपका संप्रदान कारक में हो जाएगा। अब अपादान कारक की बात कर लेंगे। अपादान का अर्थ होता है यानी अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना मालूम चलता हो उसे दोस्तों अपादान कारक कहते हैं। अब करण कारक की तरह अपादान कारक का भी चिन्ह दोस्तों से है, परंतु एक करण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है और अपादान में इसका अलग होना होता है, याद रखिएगा। बस यही आपको कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए इसको समझ लीजिए कि करण कारक में दोस्तों से होगा और अपादान में भी से होगा, लेकिन करण कारक में आपका अर्थ होता है सहायता करना और अपादान में अलग होने का भाव दिखाता है। अपादान कारण के उदाहरण जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, अलग हो रही कि नहीं देख रहे हैं आप, हिमालय से गंगा निकलती है। और वृक्ष से पत्ता गिरता, गिरता है दोस्तों अलग हो जाता है। राहुल के हाथ से फल गिरता है, गंगा हिमालय से निकलती है। तथा लड़का छत से गिरा है, पेड़ से पत्ते गिरे, आसमान से बूंदे गिरी, वह सांप से डरता है। दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा और चूहा बिल से बाहर निकला। इन वाक्यों में हिमालय से, वृक्ष से, छत से अपादान कारक के हैं। संबंध कारक की बात करेंगे नहीं, जैसे जब वाक्यांश के अन्य पदों से पारस्परिक संबंध होता है तो उसे दोस्तों संबंध कारक कहते हैं। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा? काकी के, ना नीने और रा री रे। दोस्तों इसमें आपके को नहीं आएगा, याद रखिएगा, ना कि से आएगा। ये दोस्तों उदाहरण जैसे यह सोहन की किताब है, उपयुक्त उदाहरण में सोहन की किताब की बात कही गई, इससे पता चलता है कि दोस्तों सोहन का किताब से संबंध है। संबंध जहाँ पे होगा तो उस पर संबंध कारक आ जाएगा। अधिकरण कारक की बात करें दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम के उस स्वरूप का अधिकरण कारक कहते हैं जो क्रिया के आधार को सूचित करता है। इसका विभक्ति चिन्ह मैं और पर होता है। जहाँ मैं और पर आ जाए तो वहाँ दोस्तों अधिकरण कारक होता है। उदाहरण के लिए जैसे आइसक्रीम फ्रिज में रखी है और चाकू मेज पर रखा है। नेक्स्ट संबोधन कारक की बात कर लेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को बुलाने या संबोधित करने का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर दोस्तों संबोधन कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? विस्मयबोधक चिन्ह और हे और अरे, अजी और ओ, ये दोस्तों विस्मयबोधक चिन्ह के होता है। जैसे अरे ये क्या था, हे राम ये क्या हो गया, और हे ईश्वर हमारी रक्षा करो। संबोधन कारक की बात करें होगी दोस्तों आपकी, तो ये आपका हो जाएगा। जैसे अब संबोधन कारक जैसे जिस संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध हो उसे तो संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध ना क्रिया से और ना किसी दूसरे शब्द से होता है। यह वाक्य से अलग रहता है और इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं है। संबोधन कारक के उदाहरण की बात कर लेंगे, जैसे कि दोस्तों ये आपका संबोधन तो बात करें उदाहरण जैसे कि खबरदार, यानी विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाए। जैसे रीना को मत मारो, रमा देखो लड़का कैसे सुंदर दृश्य है, लड़के जरा इधर आओ। जिसमें विस्मयबोधक चिन्ह है दोस्तों वो आपको तुरंत लगा लेना। कर्म और संप्रदान कारक में अंतर क्या होता है? जैसे कि दोस्तों इन दोनों कारक में को विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है और संप्रदान कारक में देने के भाव में या उपहार के भाव में को का प्रयोग होता है। यानी उदाहरण जैसे कि विकास ने सोहन को आम खिलाया, मोहन ने सांप को मारा, राजू ने रोगी को दवाई दी, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। अब करण और अपादान कारक में अंतर, जैसे करण और अपादान दोनों ही कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे आपको यही ध्यान रखिएगा, परंतु अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर होता है। करण कारक में जहाँ पर दोस्तों से का प्रयोग साधन के लिए होता है, वहीं अपादान कारक में अलग होने के लिए होता है। यानी कर्ता का कार्य करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे दोस्तों करण कारक कहते हैं, लेकिन अपादान में अलगाव या दूर जाने का भाव निहित होता है उसे दोस्तों अपादान कारक कहते हैं। मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, तो इसमें आपका ये हो जाएगा करण कारक। और जेब से सिक्का गिरा तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा अपादान कारक। अब बालक गेंद से खेल रहे हैं तो ये आपका करण कारक। और सुनीता घोड़े से गिर पड़ी, अब गिरना तो अलग ही हो गई तो ये आपका अपादान में हो जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती, ये भी दोस्तों आपका अपादान में हो जाएगा।
अब हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करेंगे दोस्तों। 10 बहुविकल्पी प्रश्न है, आपको बताना है कौन किसका होगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न। जैसे राम अयोध्या से वन को गए, इस वाक्य में से किस कारण का बोधक है। राम अयोध्या से वन को गए, अब ये दूर से ही समझ में आ रहा है कि वन को गए यानी अलग हो रहा है, अयोध्या से वन को गए, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राम अयोध्या से वन को गए, ये आपका सही अपादान कारक। अब करण कारक होता, राम अयोध्या में है ये होता दोस्तों, करण कारक में होता। अब नेक्स्ट, मछली पानी में रहती है। अब मछली पानी में रहती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी। ये भी दोस्तों आपका अधिकरण में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, अधिकरण में। ये आपका हो जाएगा अधिकरण में। नेक्स्ट, तीसरा, राधा कृष्ण की प्रेमिका थी। राधा कृष्ण की प्रेमिका थी, इस वाक्य में की चिन्ह किस कारण कारक की ओर संकेत करता है। तो ये बताना आपको। जैसे दोस्तों दूर से दिखा रहा कि संबंध की बात हो, राधा कृष्ण की प्रेमिका थी, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, गरीबों को दान दो, इसमें गरीब किस कारक का उदाहरण है। तो गरीबों को दान दो यानी कि दोस्तों संप्रदान का हो जाएगा, ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, बालक छुरी से खेलता है, छुरी किस कारक की ओर संकेत करता है। तो बालक छुरी से खेलता है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, करण कारक का हो जाएगा। इसमें दोस्तों से आपका ये वाला हो जाएगा, करण कारक खेल रहा है ना। अब नेक्स्ट, संप्रदान कारक का चिन्ह किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, ये आपको बताना। संप्रदान कारक का चिन्ह किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। जैसे कि वह फूलों को बेचता है और उसने ब्राह्मण को बहुत सताया था तथा प्यासे को पानी देना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा दोस्तों, प्यासे को पानी देना चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, इन वाक्यों में से किसमें करण कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। अब करण कारक का पूछा है तो बताइए आपको कि लड़की घर से निकलने लगी है, बच्चे पेंसिल से खेलते हैं, पहाड़ से नदियाँ निकलती हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चे पेंसिल से खेलते हैं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये दोनों आपके दोस्तों अपादान के हो जाएंगे। खेल रहे हैं ना दोस्तों, ये घर से निकलती तो अलग हो रही घर से, तो ये पहाड़ से नदियाँ निकलती तो ये भी अलग हो रही। नेक्स्ट, किस वाक्य में कर्म कारक का चिन्ह आया है, ये बताना आपको। किस वाक्य में कर्म कारक का चिन्ह आया है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, पिता ने पुत्र को बुलाया, तो ये आपका कर्म और कारक का चिन्ह हो जाएगा। ने और को दोनों है ना दोस्त, दे सकते हैं आप इसमें, लेकिन इसमें समझने की बात है, बुलाया है। नेक्स्ट, अपादान कारक किस वाक्य में आया है। तो अपादान कारक किस वाक्य, जैसे हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, वह जाति से वैश्य है, लड़का छत से कूद पड़ा था, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। लड़का छत से कूद पड़ा था, अलग हो रहा है ना। अब हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, ये चीज़ हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में से चिन्ह कर्ता के साथ है, ये आपको बताना है। कि जैसे वह पानी से खेलता है, मुझसे चला नहीं जाता, और पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों, मुझसे चला नहीं जाता, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।